नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही इतिहास साझा करने वाले और एक ही जैसे दिखने वाले लोग आज दो ऐसे देशों में बटे हुए हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं? जी हाँ, मैं उत्तर और दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ नक्शे पर खिंची एक लकीर की नहीं है, बल्कि उन परिवारों की है जो दशकों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए। असल में 20वीं सदी की शुरुआत तक कोरिया एक ही था, लेकिन फिर वहां जापान का कब्जा हो गया। करीब 35 साल तक कोरियाई लोगों ने बहुत कुछ सहा, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान हार गया तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर यहीं से खेल बदल गया। उस वक्त दुनिया दो बड़े गुटों में बट रही थी, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी राजनीति के चक्कर में कोरिया के बीचों बीच एक लकीर खींच दी, जिसे हम 38th पैरेलल कहते हैं। उत्तर का हिस्सा रूस के प्रभाव में चला गया और दक्षिण का हिस्सा अमेरिका के पास। उम्मीद तो ये थी कि ये बंटवारा थोड़े समय के लिए है, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें बन गईं और दूरियां बढ़ती ही चली गईं। फिर साल 1950 में वो भयानक मंजर आया जब दोनों के बीच जंग छिड़ गई। 3 साल तक चले इस युद्ध में लाखों जानें गईं और पूरा कोरिया खंडहर बन गया। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये जंग आज तक तकनीकी रूप से खत्म ही नहीं हुई है, क्योंकि दोनों देशों ने सिर्फ लड़ाई रोकने के समझौते पर साइन किए थे, शांति समझौते पर नहीं। आज दक्षिण कोरिया जहां टेक्नोलॉजी और के-पॉप की वजह से पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, वहीं उत्तर कोरिया अपनी सख्त पाबंदियों और मिसाइलों के लिए जाना जाता है। एक ही जड़ से निकले दो अलग अलग फल, जिनकी कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी और आप इतिहास के